अब हम आपको कश्मीर में उस साजिश के बारे में बताते हैं जिसका डायरेक्टर वैसे तो पाकिस्तान है, लेकिन उसका स्पॉन्सर तालिबान को बताया जा रहा है। आज हम कश्मीर में आतंक के सबसे नए पैटर्न पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसे इंडियन आर्मी ने डिकोड कर लिया है। इसलिए आज हमने कश्मीर से जुड़ी सत्ता की 3 कुंजी आपके लिए तैयार की है। पहली कुंजी में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में अमेरिकी हथियार स्पॉन्सर्ड बाय तालिबान। दूसरी कुंजी में पाकिस्तान का वो पैटर्न है जिसमें वो कश्मीर में आतंकी हमले करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आतंकी जमीन से और हथियार आसमान से लाए जा रहे हैं। और तीसरी कुंजी में हम आपको बताएंगे कैसे इस पैटर्न का पहला प्रयोग पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों ने पुंछ में हुए आतंकी हमले में किया था। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में आतंक के सबसे नए मॉडल की। दरअसल जब से पाकिस्तान को पता चला है कि भारत G20 की एक मीटिंग श्रीनगर में करने वाला है, तब से वो बुरी तरह तड़प रहा है। कश्मीर में डर का माहौल पैदा करने के लिए नए नए प्लान बना रहा है, लेकिन इंडियन आर्मी की ऑल आउट पॉलिसी के आगे उसके मंसूबे बार बार मिट्टी में मिल जा रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ने नए पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है और उसके लिए अफसोस की बात यह है कि इस साजिश को भी सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड कर लिया। अब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को हथियारों के साथ बॉर्डर से घुसपैठ कराता था, जिसका नतीजा यह हो रहा था कि या तो आतंकी मार दिए जा रहे थे या पकड़े जा रहे थे। इसलिए पाकिस्तान ने इस पैटर्न को बदलकर नया मॉडल लॉन्च किया है। इसमें अब वो अपने आतंकवादियों को बॉर्डर से निहत्था यानी बिना हथियार के भेज रहा है और हथियार अब ड्रोन के जरिए कश्मीर में लाए जा रहे हैं। यह खुलासा खुद सेना ने किया है। यानी पाकिस्तान में आवाम भले ही भूखमरी, कंगाली और आटे दाल की किल्लत से तड़प रही हो, लेकिन पाकिस्तान उनकी बदहाली को दूर करने के लिए योजनाएं लॉन्च करने के बजाय कश्मीर के लिए नई नई साजिशें लॉन्च कर रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी ISI अपने पालतू आतंकवादियों को बिना हथियारों के कश्मीर में भेज रही है। खुलासा यह भी हुआ है कि इसके लिए पाकिस्तान में LOC के पास ही 5 कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए और ये सब कुछ उसी दिन से शुरू किया गया जिस दिन से G20 मीटिंग श्रीनगर में किए जाने का ऐलान किया गया। लेकिन आपके मन में एक जरूरी सवाल यह भी होगा कि आखिर पाकिस्तान में आतंक के मैनेजर अपने आतंकवादियों को खाली हाथ कश्मीर में क्यों भेज रहे हैं? इसके पीछे सोच यह है कि आतंकवादियों के बॉर्डर पर पकड़े जाने का खतरा कम हो जाएगा। अगर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ भी लिया तो हथियार न होने की वजह से एक बार में उनकी पहचान करना मुश्किल होगा, क्योंकि पूरी तैयारी से आएंगे। इसलिए आतंकवादियों के पास खुद को आम कश्मीरी बताकर बचने का मौका भी होगा। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के सौदागर इस खबर को देखकर बहुत बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि अब उन्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा। उनकी ये चाल इंडियन आर्मी के आगे नहीं चलने वाली है। सेना कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों और ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे उनके हथियारों का इंतजार बॉर्डर पर कर रही है, ये इस रील में देखिए। BSF के विशेष कमांडो यहां पर तैनात है ताकि अगर यहां पर दुश्मन की तरफ से ड्रोन वाली साजिश यहां पर रची जाती है तो उसको निस्तो नाबूद किया जा सके। पुंछ आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि अगर कोई आतंकी साजिश इस तरफ होती है तो उसको विफल बनाया जा सके। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने 5 जो कंट्रोल रूम हैं उनको एक्टिव किया है ताकि इस तरफ हर एक हलचल को मॉनिटर किया जा सके। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो दूरबीन से भी काउंटर पार्ट पर नजर रख रहा है। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप, आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन, साथ में ड्रग्स जो है वो इस तरफ भेजी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेहद ही ज्यादा अलर्ट है क्योंकि आने वाले दिनों में अब G20 की बैठक
जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि यहाँ पर भी जो अलर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम पाकिस्तान और आतंकवादियों के जिस नए पैटर्न की बात कर रहे हैं उसे हाल ही में उन्होंने पुंछ में हुए आतंकी हमले में इस्तेमाल भी किया था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में हमले के बाद जब सेना ने सबूतों के आधार पर पेच कसे तो उनके हाथ लगा निसार अहमद। लश्कर के लिए काम कर चुका निसार अहमद वो ओवरग्राउंड वर्कर है जिसने आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट दिया था। निसार अहमद ने ही पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बिना हथियार के कश्मीर आए थे। सारे आतंकी उसी के घर में कई दिनों तक ठहरे थे। इसके बाद जिन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने पुंछ में किया उसे ड्रोन से पहुंचाया गया था। इन हथियारों को खुद निसार ने रिसीव किया था और फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों तक पहुंचा दिया। निसार कैसे पाकिस्तान का भेदिया बनकर कश्मीर के साथ धोखा कर रहा था, आतंकवादियों की मदद कर रहा था, यह खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे। इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के ज़रिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया। उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी ज़रूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। और अब हम आपके लिए सत्ता की ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जिसके कनेक्शन तालिबान और अमेरिकी हथियारों से हैं। आपको याद होगा कि पुंछ में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन PAFF ने ली थी। इस दौरान उसने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें एक राइफल को भी दिखाया गया था। अब उस राइफल को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि जो राइफल उस पोस्टर में नजर आ रही है उसका नाम है हेकलर एंड कोच, जिसे अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। और ये राइफल उन हथियारों में भी शामिल है जिसे US आर्मी ने अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। लेकिन जब अमेरिका तालिबान के सामने घुटने टेक कर अफगानिस्तान से भागा, उसने हेकलर एंड कोच राइफल समेत ऐसे कई हथियार वहीं छोड़ दिए। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि अमेरिका के इन हथियारों का तालिबान गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब वो आशंकाएं भी सच होती दिख रही हैं, क्योंकि तालिबान के हथियार पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ लगना भारत के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी संगठन PAFF के पोस्टर में हेकलर एंड कोच राइफल कैसे आई? जिस राइफल का अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को कैसे मिल गई? क्या अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई हो रही है? क्यों आतंकवादियों के पास मौजूद इन हाईटेक हथियारों की सप्लाई का तालिबान कनेक्शन सामने आ रहा है? और एक बड़ा सवाल यह भी कि जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गया था, क्या उसे अब तालिबान बेच रहा है? दरअसल हेकलर एंड कोच राइफल आतंकवादियों तक पहुंचाना चिंता का विषय है। यह असॉल्ट राइफल कितनी खतरनाक है और इसका इस्तेमाल कब और कौन करता है, यह सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। हेकलर एंड कोच राइफल NATO फोर्सेस और अमेरिका की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए करती है। इसी हथियार का इस्तेमाल मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया गया था। यह ऑपरेशन भी अमेरिका की सील टीम ने ही पूरा किया था। यह हेकलर एंड कोच राइफल उन हथियारों में शामिल है जिन्हें अमेरिकी सेना करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती रही। इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियां स्टील बुलेट जैसी ही नजर आती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कई हाईटेक हथियार आतंकवादियों के पास से बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसी और ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं। इससे पहले कई आतंकवादियों के पास अमेरिका में बनी 10 से ज्यादा M4 कार्बाइन और टर्की में बनी करीब पिस्टल कैनिक TP9 भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी स्टिकी बम भी मिले थे जिन्हें बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में यूज किया गया था। तो पाकिस्तान के मंसूबों और दहशतगर्दी की सत्ता पर चोट करने के लिए जहां इंडियन आर्मी फुल स्पीड में है, एक्शन में है, ऑपरेशन चला रही है, तो केंद्र सरकार भी अपने फैसलों से आतंकवादियों के आकाओं को जोर का झटका लगातार दे रही है। एक बड़ा अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है जिनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा था। दावा है कि इन ऐप्स के जरिए कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करते थे, आतंक का प्रचार करते थे और पाकिस्तान से ऑर्डर लेने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब ये सारे ऐप ब्लॉक हो गए हैं।
सरकार ने यह कदम खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद उठाया।